हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रूट मोबाइल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, रूट मोबाइल्स की बात करें तो आज की डेट में काफ़ी बढ़िया उछाल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में क्या खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि आज मैं इस कंपनी के बारे में पूरे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कितना मार्केट शेयर रखती है, इंडिया के अंदर कितना बिजनेस करती है, बाहर कितना बिजनेस कंपनी लाती है, और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे, कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगा रखा है। सारी चीजें आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूट मोबाइल्स की। तो देखिए, रूट मोबाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस है अभी 1628 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, और आज की डेट में 8 से 9% के आसपास की बड़ी तेजी देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप की बात करें 9400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी का है। तो साइज में थोड़ी सी छोटी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को निकाल कर दिए हैं। पी रेशो की बात करें 26 के पी रेशो के ऊपर स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी किस टाइप के बिजनेस को करती है, किस टाइप की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो देखिए, रूट मोबाइल की अगर बात करें तो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है ये, और ये कंपनी बेसिकली मोबाइल ऑपरेटर्स को और साथ में एंटरप्राइज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एसएमएस, आपको पता है बल्क एसएमएस का बिजनेस होता है, तो बल्क एसएमएस के बिजनेस को रूट मोबाइल्स हमें ऑपरेट करती हुई दिखाई दे जाती है। अब कंपनी के देखिए, अगर चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया तेजी स्टॉक में आई थी। यहाँ पर देखिए, एक महीने पहले तक ही स्टॉक 1419 रुपए 1420 के आसपास देखने को मिलता था। वहां से स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली, और कुछ ही दिनों में स्टॉक हमें 1800 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद फिर से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली, और दोबारा से स्टॉक आपको 1500 से नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब स्टॉक में 7 से 8% के आसपास की बड़ी तेजी दोबारा से देखने को मिल रही है। अब देखिए, अगर कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी कॉल सेंटर से 1% के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करती है, और साथ में देखिए जो मैक्सिमम बिजनेस कंपनी का आता है वो मैसेजिंग सर्विसेज आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बल्क मैसेज आपने देखा होगा, मोबाइल में आपके बल्क मैसेज आते हैं, प्रमोशनल मैसेज, तो उसी टाइप के मैसेजेस को या उस टाइप की सर्विसेज को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप की बात करें इसके, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपनी रेवेन्यू पोस्ट करती है वो 53% इंडिया से इस कंपनी को बिजनेस आता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी का। उसके बाद आप देखेंगे एशिया की जो दूसरी कंट्रीज है वहां से 16% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करती है। यूरोप की बात करेंगे 9% के आसपास का बिजनेस कंपनी यूरोप से लाती है। अमेरिका से बात करें 7% के आसपास का बिजनेस कंपनी का अमेरिका से आता है। मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो वहां से 6% के आसपास का बिजनेस आता है, और उसके बाद बाकी जो कंट्रीज है वहां से 6% के आसपास का बिजनेस कंपनी जनरेट करती है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करती है कंपनी 53%, उसके बाद एशिया, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दूसरी कंट्रीज में से बिजनेस कंपनी जनरेट करती है। तो आप बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी दिखाई देती है। तो फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर हम जाएंगे, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों में लगातार कंपनी ने काफी बढ़िया सेल्स ग्रोथ दिखाई है। क्योंकि देखिए 2016 की बात करेंगे 189 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करती थी। 2017 में तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 168 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था। लेकिन उसके बाद देखिए 2018, 19, 20, 21, 22 लगातार आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया उछाल हमें देखने को मिला। 2023 में 536 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया, और 2024 में ये रेवेन्यू बढ़कर 667 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखाई दिया। पिछले 12 मंथ्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें 700 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी पिछले 12 महीने में पोस्ट करती हुई दिखाई दी है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016-17 में कंपनी 27 करोड़ 51 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करती थी। 2018 में ये प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, और अगले 3 साल तक कंपनी 7-8 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। लेकिन उसके बाद से नेट प्रॉफिट में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 22 करोड़ के आसपास पहुंचा नेट प्रॉफिट, उसके बाद 27 करोड़, 89 करोड़, और 2024 में तो ये बढ़कर 126 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो लेटेस्ट 2024 में आप यहां पर देख रहे हैं कि 126 करोड़ का शानदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। पिछले 12 मंथ्स की बात करेंगे तो पिछले 12 महीने में भी 132 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। तो प्रॉफिट में काफी बढ़िया ग्रोथ पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिली है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालें कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा इस कंपनी में लगा रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए
कंपनी में जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 83% आपको दिखाई देगी। 83% की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के जो ओनर हैं उनके पास देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 1% के आसपास की हिस्सेदारी आपको म्यूचुअल फंड्स के पास दिखाई देगी। FIIs की बात करेंगे 5 से 6% के आसपास की हिस्सेदारी आपको FIIs के पास भी देखने को मिल जाती है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 10% के आसपास की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। तो FIIs और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोनों को मिलाकर 6 से 7% के आसपास की हिस्सेदारी हमें बड़े इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि क्या इस कंपनी में खरीदारी की जा सकती है। तो देखिए फंडामेंटल बेसिस पर कंपनी काफी बढ़िया है, कंपनी शानदार दिखाई दे रही है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी इंप्रूव हमें पिछले कुछ सालों में होते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई देता है कि कंपनी साइज में थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा रिस्की शेयर हो जाता है और एकदम से काफी बड़े उतार चढ़ाव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो रूट मोबाइल्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और बड़े इन्वेस्टर्स ने भी काफी अच्छा पैसा लगा रखा है इसमें, तो थोड़ा सा आप इस कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हैं और जब भी ठीक ठाक लेवल्स पर आपको देखने को मिले तो उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप खुद की भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।